अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान टी20 सीरीज का पहला मैच जो है वो पाकिस्तान की शिकस्त के बाद खत्म हो गया है और ये कई लोगों के लिए नई चीज होगी। हैरानकुन खबर होगी उनके लिए कि पाकिस्तान बांग्लादेश से हार गया, लेकिन लिटरली स्पीकिंग मुझसे अगर आप अपनी मेरी पर्सनल राय पूछेंगे तो मेरे लिए ये बिल्कुल चीज नहीं थी। और ये ऑन द कार्ड था, इट वाज एक्सपेक्टेड। और इस मैच से पहले मेरे नज़दीक जो है दोनों टीमों का जो चांसेस अगर आप कह सकते हैं तो वो 50-50 थे। और बांग्लादेश ने आज साबित किया है कि उन्होंने अपनी होम कंडीशंस में भरपूर किस्म का जो है फ़ायदा उठाया है होम कंडीशंस का, और पाकिस्तान को आउट क्लास किया है। ना सिर्फ आउट क्लास किया बल्कि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को सबक सिखाया है कि घर में कैसे मैचेस जीते जाते हैं। और क्योंकि पाकिस्तान ने भी बांग्लादेश को 3-4 महीने 2-3 महीने पहले जो है वो हराया था लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में। लेकिन अब बांग्लादेश ने बता दिया कि अगले 2 मैचों में पाकिस्तान टीम के साथ क्या कुछ होगा। पाकिस्तान को मेंटली तौर पे तैयार रहना चाहिए था पहले भी, क्योंकि बांग्लादेश की टीम अपने घर में कभी भी आसान हरीफ साबित नहीं हुई। उनको अपनी होम कंडीशंस बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करना आती है, और आज उसका जो है वो इम्प्लीमेंटेशन करके दिखाई बांग्लादेश की टीम ने, जिसका पाकिस्तान के बैटर्स को उन्होंने बांध के रखा। और 110 रन पर पूरी टीम आउट हो गई और बांग्लादेश ने वो एजाज हासिल किया जो कि नहीं करना चाहिए था। पाकिस्तान ने लेकिन करवा दिया अपने हमसाए भाइयों को कि पहली बार बांग्लादेश से टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में ऑल आउट हो गई। फिर उसके बाद जिस तरह बांग्लादेश के बैटर्स ने चेज किया, स्पेशली परवेज हुसैन इमोन ने और तौहीद हॉरिडॉय ने, कमाल जबरदस्त उन्होंने अपनी कंडीशंस का बेहतरीन फायदा उठाया। लेकिन यहाँ पर अगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बात करें तो मुझे पता है आप सबको बाबर आजम की तो याद आ रही होगी कि काश इस सिचुएशन में बाबर आजम होते, काश इस सिचुएशन में बाबर आजम होते और वो ये मैच थोड़ा सा लंबा लेके जाते। ये जो 110 स्कोर है इसको अगर 130-40 तक लेके जाते तो उसके लिए बाबर आजम बहुत जरूरी था। और ये 100 ये मैच जो है अगर 130-40 तक चला जाता तो यकीनन पाकिस्तान की ये जीत होनी थी। लेकिन बाबर आजम को आप लोगों ने रखा नहीं, रिजवान को आप लोगों ने रखा नहीं, शहीन को आप लोगों ने रखा नहीं। आप लोगों ने नजदीक था जी कि हम बड़े फन्ने खां हैं, नए लड़कों के साथ जीतेंगे। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मुझे डर है कि ये सीरीज क्लीन स्वीप ना हो जाए, अल्लाह ना करे ऐसा हो। लेकिन क्योंकि बांग्लादेश की टीम अपने घर में तीनों मैचेस भी इधर है, बांग्लादेश की टीम बड़ी मुश्किल टीम है, और स्पेशली पाकिस्तान की टीम जिस तरह का परफॉर्म कर रही है कुछ भी हो सकता है। अगर हम शुरू से बैटिंग से बात करें, साइम अयूब फखर जमान साइम अयूब और हारिस वो मोहम्मद हारिस, उन दोनों को ऐसा लगा कि वो लाहौर के कजाफी स्टेडियम में खेल रहे हैं। हल्की सी जो है आधी शॉट खेलेंगे तो छक्का हो जाएगा, लेकिन भाई ऐसा नहीं हुआ। साइम अयूब साहब जो है वो मिचेल स्टार्क वाली शॉट खेल के बाउंड्री लाइन पे कैच दे बैठे जो मिचेल स्टार्क को उन्होंने मारा था। फिर उसके बाद वो फखर जमान को बता रहे हैं कि यार मजा नहीं आया शॉट का। हारिस साहब ने रिवर्स स्वीप पे चौका मारा है, फिर अगली गेंद को फिर बाउंड्री से बाहर फेंकने के चक्करों में बाउंड्री लाइन पे कैच दे बैठे हैं। हसन नवाज गेंदे ऊपर उछाल रहे हैं। मेरा पहले दिन से भी हसन नवाज नो डाउट पाकिस्तान का टैलेंट है, लेकिन मैं आपको सच बताऊं, मैं अभी भी आज भी मेरा यही स्टांस है, हसन नवाज इज दैट ठुल्ला। ठीक है, हमें रन चाहिए, बट चाहे ठुल्ला हो चाहे बैट्समैन हो हमें रन चाहिए। हसन नवाज अगर रन कर रहा था तो नो नॉट एन इशू, लेकिन ये कंडीशंस बड़ी मुख्तलिफ हैं, मुश्किल कंडीशंस हैं। और मुस्तफिजुर रहमान ने जितना नचा के रखा ना पाकिस्तानी बल्लेबाजों को, ये सबक है पाकिस्तानी बॉलर्स के लिए भी। पहले बैटिंग की बात कर लें। अब इसी बांग्लादेश प्रीमियर लीग में आप खुशदिल शाह को लेके आए थे। जब खुशदिल शाह को पाकिस्तान टीम में शामिल किया तो तमाम सवालात जो थे वहां पे थे कि खुशदिल शाह को क्यों रखा है। तो इसी बांग्लादेश प्रीमियर लीग में इन्हीं कंडीशंस में खुशदिल शाह परफॉर्म करके टीम में आए, लेकिन जैसे ही उन्होंने पाकिस्तान की शर्ट पहनी वो बांग्लादेश की कंडीशंस में टोटली किस्म का फेल हो गए। फखर जमान अनफॉर्चुनेटली जो है वो रन आउट हो गए, और जो है वो खुशदिल शाह ने, आप कह सकते हैं, उनको रन आउट करा दिया। फहीम अशरफ इतनी लंबी जो है मतलब फहीम अशरफ 9वें नंबर पे आ रहे हैं, इतनी लंबी बैटिंग लाइन है, लेकिन आपकी टीम 110 रन पर ऑल आउट हो रही है, 20 ओवर नहीं खेल रही। अलार्मिंग सिचुएशन है, अभी से सोच लें, वरना यकीन करें 4-5 5-6 दिन बाद, एक हफ्ते के अंदर आपको कुछ ना कुछ जो है ना वो हजेमत उठाना पड़ सकती है बांग्लादेश के हाथों। बॉलिंग की अगर बात करें, बॉलिंग में क्या हो सकता है, बॉलिंग में क्या हुआ, मुझे लगता है कहीं ना कहीं जाके कैप्टनसी में थोड़ा सा लैक रहा है, लूप होल आप कह सकते हैं। आपने इब्रार से, मेरा मैं बड़ा हैरान था, इब्रार से ओपन नहीं करवाया। इब्रार से आप जब अपने घर में खेलते हैं यानी कि कजाफी में खेलते हैं
तो वहां पे आप इब्रार से ओपन करवाते हैं जहां पर बैटिंग कंडीशंस होती है। यहाँ पर भरपूर किस्म की बॉलिंग कंडीशंस हैं, लेकिन इब्रार से ओपन नहीं करवाया जा रहा। सलमान मिर्जा ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, आल्दो के नो बॉल उन्होंने कराई, उस पर छक्का पड़ गया। 110 स्कोर में अगर आपको पहले 4 ओवर में 3 छक्के पड़ जाए तो मेरा ख्याल है बैटिंग साइड जो है उनका पल्ला भारी हो सकता है। लेकिन फिर साइम अयूब को जो 1 ओवर में जो दूसरा ओवर उनको कराने का फैसला था वो हैवी पड़ा, और उसमें 2 छक्के जो है वो पड़ गए, और वहां से मैच मुझे लगता है बांग्लादेश के पास जाता रहा। लिटन दास की बड़ी विकेट थी, लेकिन वो उसका ज्यादा नुकसान नहीं हुआ बांग्लादेश को। फिर इब्रार अहमद को ना जो है वो बॉलिंग करवाना शुरू में मेरे लिए हैरान कुन था। फहीम अशरफ को जल्दी ओवर ना देना मेरे लिए हैरान कुन था। इब्रार अहमद यार मिस्ट्री स्पिनर की बात करें तो मुझे मुझे आज तक उस मिस्ट्री की समझ नहीं आई। मैं उस वो मिस्ट्री मेरे लिए मिस्ट्री बनी हुई है कि इस मिस्ट्री ने कब परफॉर्म करना है। वो उस्ताद जी हैरी पॉटर भाई एक बॉल बीट करके एक्सप्रेशन ऐसे देते हैं जिस तरह उन्होंने शेन वॉर्न जैसी बॉल बीट कर ली है। इतना कि इतनी बॉलिंग कंडीशंस में अगर आपको विकेट नहीं ले पा रहे, आप विकेट नहीं ले पा रहे, तो मुझे लगता है कि कुछ सोचने की जरूरत है उस्ताद जी आप लोगों को। फिर अगर कैप्टेंसी की बात करें, नवाज को 12वें ओवर में लेके आना क्यों खिलाया था? अगर नवाज बीपीएल में अच्छा खासा परफॉर्म कर चुका है, खुशदिल शाह अच्छा खासा परफॉर्म कर सका है, खुशदिल शाह को आपने बॉलिंग नहीं करवाई, नवाज को आप 12वें ओवर में लेके आए, उनको 1 ओवर मिला। परवेज हुसैनी मोन ने उनको आखिरी ओवर में आखिरी गेंद पे जो है छक्का लगा दिया, फिर उसके बाद ओवर नहीं मिला। तो मुझे लगता है कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं जाके गलती हुई है। इतने ज्यादा इफ एंड बट्स वाले प्लेयर आपको खिलाने की जरूरत नहीं है। प्रॉपर आपको मजीद ऊपर बैट्समैन बल्लेबाजों की जरूरत है। क्योंकि देखें साइम अयूब बॉलिंग कर रहे हैं, सलमान अली खुद बॉलिंग कर सकते हैं, खुशदिल शाह को भी आपने ओवर नहीं दिया, नवाज के 3 ओवर पड़े थे, इब्रार अहमद हैं, तो 5 स्पिनर तो यही हैं। तो अब सलमान मिर्जा हैं, फिर इब्रार वो अल्लाह आपका भला करे अब्राज अफरीदी हैं, फहीम अशरफ हैं, इन्ने बॉलर पाए ना, इन्ने बॉलर कि एक एक ओवर का स्पेल करना होता है। बहरहाल दूसरे मैच के लिए जो है वो दूसरे मैच के लिए बड़ा सोचो विचार करना पड़ेगा। वेकअप कॉल है, यकीनन ये वेकअप कॉल होनी भी चाहिए पाकिस्तान टीम के लिए, नए कोच जो है माइक हेसन उनके लिए, पाकिस्तान की जो नई अप्रोच है उनके लिए, कि हर कंडीशन में आप नई अप्रोच फास्ट अप्रोच नहीं कर सकते। तो लेट्स सी दूसरे मैच में आप कहाँ क्या होता है क्या नहीं होता, लेकिन पाकिस्तान के लिए वो बहुत जरूरी है। डू एंड डाई है, सीधी सी बात है। पाकिस्तान जीता तो सीरीज 1-1 से बराबर होगी, तीसरे मैच में फैसला होगा। हारा तो टाटा बाय बाय फिनिश। बांग्लादेश के खिलाफ होम सीरीज हम हार जाएंगे बांग्लादेश के घर जाके, और फिर तमाम बातें उठेंगी, तमाम नजरें उठेंगी कि बाबर को क्यों ड्रॉप किया, रिजवान को क्यों ड्रॉप किया, शहीन को क्यों ड्रॉप किया, नसीम को क्यों ड्रॉप किया। हारिस की इंजरी जो है वो मार्केट में आएगी, वसीम जूनियर की इंजरी मार्केट में आएगी। इसलिए वेकअप कॉल है, दूसरा मैच जीतना बहुत जरूरी है। बहुत ज्यादा लूप होल से ये क्या है कि आप मार्जिन दे सकते हैं कि पहला मैच था, लेकिन इस मार्जिन को छोटा सा मार्जिन समझें जनाबे वाला पाकिस्तान टीम, क्योंकि अगला मैच इस तरह ही कंडीशंस में मिलना है आपको। और बांग्लादेश के बॉलर्स के खिलाफ अगर आपने 130-40 रन ना किए तो मुश्किल पड़ सकती है। दोस्तों ये मेरी राय थी पहले मैच के वाले से, आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। तो आज के व्लॉग से इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने के बाद।